नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अद्भुत ज्ञान गंगा पर। हमारी आज की कहानी है विश्वकर्मा व गोवर्धन पूजा और भाई दूज। भगवान विश्वकर्मा। एक पौराणिक कथा के अनुसार सृष्टि के प्रारंभ में सर्वप्रथम नारायण अर्थात साक्षात विष्णु भगवान जी क्षीर सागर में शेष शैया पर प्रकट हुए। भगवान विष्णु जी के नाभि कमल से चतुर्मुख भगवान ब्रह्मा जी दृष्टिगोचर हुए। ब्रह्मा जी के पुत्र धर्म तथा धर्म के पुत्र वास्तुदेव हुए। कहा जाता है कि धर्म की वस्तु नामक स्त्री से उत्पन्न वास्तु सातवें पुत्र थे, जो शिल्प शास्त्र के आदि प्रवर्तक थे। उन्हीं वास्तुदेव की अंगिरसी नामक पत्नी से विश्वकर्मा उत्पन्न हुए थे। अपने पिता की भांति ही विश्वकर्मा भी आगे चलकर वास्तुकला के अद्वितीय आचार्य बने। एक अन्य कथा के अनुसार महर्षि अंगिरा के ज्येष्ठ पुत्र बृहस्पति की बहन भुवना, जो ब्रह्म विद्या जानने वाली थी, वह महर्षि प्रभास की पत्नी बनी और उससे संपूर्ण शिल्प विद्या के ज्ञाता प्रजापति विश्वकर्मा का जन्म हुआ। इनकी रिद्धि सिद्धि और संज्ञा नामक की 3 पुत्रियां थीं, जिनमें से रिद्धि सिद्धि का विवाह भगवान चंद्रशेखर और माता पार्वती के सबसे छोटे पुत्र भगवान गणेश से हुआ था। संज्ञा का विवाह महर्षि कश्यप और देवी अदिति के पुत्र भगवान सूर्य नारायण से हुआ था। यमराज, यमुना, कालिंदी और अश्विनी कुमार इनकी ही संतानें हैं। अंगिरा कुल से विश्वकर्मा का संबंध तो सभी विद्वान स्वीकार करते हैं। भगवान विश्वकर्मा के अनेक रूप बताए जाते हैं। कहीं पर उन्हें 2 बाहु, कहीं पर 4 बाहु, कहीं पर 10 बाहुओं और 1 मुख और कहीं पर 4 मुख व 5 मुखों के साथ भी दिखाया गया है। भगवान विश्वकर्मा जी की वर्ष में कई बार पूजा की जाती है और महोत्सव मनाया जाता है। भाद्रपद शुक्ला प्रतिपदा, कन्या संक्रांति 17 सितंबर, कार्तिक शुक्ला प्रतिपदा वर्धन पूजा और भाद्रपद पंचमी अंगिरा जयंती मई दिवस आदि विश्वकर्मा पूजा महोत्सव पर्व हैं। इन पर्वों पर भगवान विश्वकर्मा जी की पूजा अर्चना की जाती है। हर साल सौर वर्ष के कन्या संक्रांति में 17 सितंबर को यह त्योहार विश्वकर्मा पूजा के रूप में सरकारी व गैर सरकारी इंजीनियरिंग संस्थानों में बड़े ही हर्षोल्लास से संपन्न होता है। यह त्योहार आमतौर पर कारखानों और औद्योगिक क्षेत्रों में मनाया जाता है। भारतीय संस्कृति के अंतर्गत भी शिल्प संकायों, कारखानों और उद्योगों में भगवान विश्वकर्मा की महत्ता को प्रकट करते हुए प्रत्येक वर्ष 17 सितंबर को श्रम दिवस के रूप में मनाता है। यह उत्पादन वृद्धि और राष्ट्रीय समृद्धि के लिए एक संकल्प दिवस है। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान नारे को भी श्रम दिवस का संकल्प समाहित किए हुए है। प्रति वर्ष 17 सितंबर को लोग भ्रमवश इस पर्व को विश्वकर्मा जयंती मानते हैं, जो सर्वथा अनुचित है। विश्वकर्मा जयंती उन त्योहारों में से एक है जो हमेशा 17 सितंबर को मनाए जाते हैं। इस दिन पूजा करने से व्यापारियों को विशेष फल की प्राप्ति होती है। पूरे देश में वास्तुकला के अद्वितीय गुरु भगवान विश्वकर्मा की जयंती मनाई जाती है। यह मुख्य रूप से कर्नाटक, असम, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, ओडिशा और त्रिपुरा आदि राज्यों में मनाया जाता है। विश्वकर्मा भगवान को संसार का निर्माता और देवताओं का वास्तुकार माना जाता है। इस दिन भगवान विश्वकर्मा जी की पूजा अर्चना की जाती है। भगवान विश्वकर्मा की सवारी हाथी है, इसलिए हाथियों की पूजा भी की जाती है। अन्नकूट या गोवर्धन पूजा। दिवाली से अगले दिन भी भगवान विश्वकर्मा जी की पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन अन्नकूट का प्रसाद बनता है और गोवर्धन की पूजा होती है।
इस दिन भगवान विश्वकर्मा की पूजा भी होती है। दीपावली के अगले दिन मनाए जाने वाले त्योहार गोवर्धन पूजा का बेहद महत्व है। विश्वकर्मा देव शिल्प माने जाते हैं जिनका जन्म समुद्र मंथन से हुआ था। इन्हें यांत्रिक विज्ञान तथा वास्तुकला का जनक भी कहा जाता है। फैक्ट्री के मजदूर, मिस्त्री, कारीगर, शिल्पकार, फर्नीचर का काम करने वाले, मशीनों पर काम करने वाले, बेल चलाने वाले यह पूजा करते हैं। विश्वकर्मा की पूजा करने से धन की प्राप्ति होती है। दोनों दिनों की पूजा में कुछ खास अंतर नहीं होता, लेकिन दोनों की तिथि अलग अलग होती है। पूजा की विधि विधान लगभग एक जैसा ही होता है। दोनों दिन मशीनों और औजारों को बंद रखा जाता है। इनमें कोई काम नहीं होता है। मई दिवस विदेशी त्योहारों का प्रतीक है। रूसी क्रांति श्रमिक वर्ग की जीत का नाम ही मई मास के रूसी श्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन औजारों, मशीनों और वाहनों की भी पूजा की जाती है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार प्राचीन काल में भगवान विश्वकर्मा ने देवताओं के महल और हथियारों का निर्माण कराया था। उन्हें सृष्टि का देवता कहा जाता है। मान्यता है कि भगवान कृष्ण की द्वारका नगरी, शिव का त्रिशूल, पांडवों का इंद्रप्रस्थ नगर, पुष्पक विमान, इंद्र का वज्र, स्वर्ण लंका भी भगवान विश्वकर्मा ने ही बनाए थे। माना जाता है कि भगवान विश्वकर्मा ने संसार को बनाया और ईश्वर के रहने वाले सभी स्थानों का निर्माण भी उन्होंने ही किया था। ईश्वर के उड़ने वाले विमानों का निर्माण भी विश्वकर्मा ने ही किया था। ईश्वरों के सभी शस्त्रों को भी विश्वकर्मा देवता ने बनाया था। हिंदू शास्त्रों की माने तो देवता विश्वकर्मा आज के युग की भाषा में इंजीनियर थे। विश्वकर्मा पूजन का दिन उन्हीं को समर्पित है। इसलिए इसी श्रद्धा से किसी भी कार्य की रचना और निर्माण से जुड़े लोग भगवान विश्वकर्मा की पूजा करते हैं। इस दिन का औद्योगिक जगत और भारतीय कलाकारों, मजदूरों, इंजीनियर्स आदि के लिए खास महत्व है। विश्वकर्मा पूजा की कथा। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार धार्मिक प्रथाओं वाला एक सारथी अपनी पत्नी के साथ काशी में रहता था। वह अपने काम में पारंगत था, लेकिन कोशिश करने और जगह जगह जाने के बाद भी उसे खाने से ज्यादा पैसा नहीं मिल पाता था। वहीं उसकी पत्नी भी संतान न होने के कारण काफी परेशान रहती थी। दोनों संतों के पास संतान प्राप्ति के लिए जाते थे, लेकिन उनकी मनोकामना पूरी नहीं होती थी। तभी एक पड़ोसी ब्राह्मण ने सारथी की पत्नी से कहा कि तुम भगवान विश्वकर्मा की शरण में जाओ, तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। और अमावस्या के दिन उपवास करके भगवान विश्वकर्मा की कथा सुनो। इसके बाद सारथी और उनकी पत्नी ने अमावस्या पर भगवान विश्वकर्मा की पूजा की, जिससे उन्हें धन और एक पुत्र की प्राप्ति हुई और दोनों सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। तभी से विश्वकर्मा की पूजा बड़े धूमधाम से की जाने लगी। विश्वकर्मा पूजा के दिन उनकी मूर्ति स्थापित की जाती है। पूर्व और उत्तर भारत में विश्वकर्मा पूजन दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन इंजीनियर अपने कार्यस्थल, निर्माण स्थल की पूजा करते हैं और मजदूर वर्ग अपने औजारों की पूजा करता है। इस दिन उद्योगों में छुट्टी रहती है। बुनकर, बढ़ई, हर तरह के शिल्पी भगवान विश्वकर्मा की पूजा करते हैं। भगवान विश्वकर्मा के जन्मदिन के अवसर पर लोग अपने कार्यालयों, कारखानों और मशीनों की पूजा करते हैं। इसके साथ ही लोग रोजगार या अपने पेशेवर जीवन में इस्तेमाल होने वाले हथियारों और मशीनों की पूजा भी करते हैं। इस दिन सभी कार्यों को बंद करके पूजन किया जाता है। लोगों द्वारा कार्य में वृद्धि और जीवन में समृद्धि की कामना की जाती है। कई स्थानों पर
यज्ञ किए जाते हैं। भगवान विश्वकर्मा की पूजा के दिन कारखानों, ऑफिस और उद्योगों में लगी हुई मशीनों की पूजा की जाती है। विश्वकर्मा पूजा करने के लिए सबसे पहले अक्षत अर्थात चावल, फूल, मिठाई, फल, रोली, सुपारी, धूप, दीप, रक्षा सूत्र, पूजा की चौकी, दही और भगवान विश्वकर्मा की तस्वीर की व्यवस्था कर लें। पूजा की चौकी पर चावल के आटे से अष्टदल रंगोली बनाएं। इसके ऊपर 7 प्रकार के अनाज रखने के बाद विश्वकर्मा भगवान की मूर्ति या फोटो स्थापित करें। हाथ में अक्षत लेकर मन में यह विश्वास जगाकर कि भगवान विश्वकर्मा आपके सामने हैं, उन्हें नमस्कार करें और फिर पूजा करें। औजारों पर तिलक और अक्षत लगाएं, फिर फूल चढ़ाएं। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान विश्वकर्मा को देव शिल्पी के नाम से जाना जाता है। विश्वकर्मा एक हिंदू भगवान है। इसमें मुख्य रूप से 5 जातियों की गणना की जाती है। 1 मिस्त्री, 2 लोहार, 3 कुम्हार, 4 सोनार और 5वें मूर्तिकार। ऋषि मनु विश्वकर्मा लोहार, उन्हें सानक पुत्र कहा जाता है। यह लोहे के काम को गति प्रदान करता है। उनके वंशज लोहार कहलाते हैं। सनातन ऋषि माया मिस्त्री, ये सनातन गोत्र के कहे जाते हैं। यह बढ़ई के काम करते हैं। उनके वंशज काष्ठकार के नाम से जाने जाते हैं। अहबुन ऋषि त्वष्ट हार, उनका दूसरा नाम त्वष्ट है, जिनका गोत्र अहबुन है। इनके वंशज ताम्र कहलाते हैं। प्रयतन ऋषि शिल्पी या मूर्तिकार, इनका गोत्र प्रयतन है। उनके वंशज शिल्प कौशल के स्वामी हैं। उन्हें मूर्तिकार भी कहा जाता है। देवज्ञ ऋषि सोनार, उनका गोत्र शूरपन है। उनके वंश सुनार के नाम से जाने जाते हैं। वे चांदी और सोने की धातु के शिल्प करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस सृष्टि में निर्मित होने वाली सभी वस्तुओं के मूल में भगवान विश्वकर्मा होते हैं। विश्वकर्मा जी के 5 अवतार हैं। उनमें विराट विश्वकर्मा, धर्मवंशी विश्वकर्मा, अंगिरा वंशी विश्वकर्मा, सुधन्वा विश्वकर्मा और भृगवंशी विश्वकर्मा हैं। भगवान विश्वकर्मा के 5 पुत्र मनु, मैं, त्वष्टा, शिल्पी और देवज्ञ हैं। इनके अलावा 3 पुत्रों जय, विजय और सिद्धार्थ का भी वर्णन मिलता है। ये सभी शिल्पी शास्त्र के और वास्तु शास्त्र के विद्वान थे। गोवर्धन पूजा, दिवाली के अगले दिन गोवर्धन पूजा की जाती है। लोग इसे अन्नकूट के नाम से भी जानते हैं। इस त्योहार का भारतीय लोक जीवन में बहुत महत्व है। इस पर्व में प्रकृति के साथ मानव का सीधा संबंध दिखाई देता है। इस पर्व की अपनी मान्यता और लोक कथा है। गोवर्धन पूजा में गोधन अर्थात गायों की पूजा की जाती है। शास्त्रों में बताया गया है कि गाय उसी प्रकार पवित्र होती है जैसे नदियों में गंगा। गाय को देवी लक्ष्मी का स्वरूप भी कहा गया है। देवी लक्ष्मी जिस प्रकार सुख समृद्धि प्रदान करती हैं, उसी प्रकार गौ माता भी अपने दूध से स्वास्थ्य रूपी धन प्रदान करती हैं। इनका बछड़ा खेतों में अनाज उगाता है। ऐसे गौ संपूर्ण मानव जाति के लिए पूजनीय और आदरणीय है। गौ के प्रति श्रद्धा प्रकट करने के लिए ही कार्तिक शुक्ल पक्ष प्रतिपदा के दिन गोवर्धन की पूजा की जाती है और उनके प्रतीक के रूप में गाय की। गोवर्धन पूजा के संबंध में एक लोक गाथा प्रचलित है। कथा यह है कि एक बार देवराज इंद्र को अभिमान हो गया था। इंद्र का अभिमान दूर करने हेतु भगवान श्री कृष्ण ने, जो स्वयं लीलाधारी और श्री विष्णु के अवतार हैं, उन्होंने एक लीला रची। प्रभु की इस लीला के अनुसार एक दिन उन्होंने देखा कि सभी ब्रजवासी उत्तम पकवान बना रहे हैं और किसी की पूजा की तैयारी में जुटे हैं। श्री कृष्ण ने
बड़े भोलेपन से मैया यशोदा से प्रश्न किया कि मैया, यह आप लोग किसकी पूजा की तैयारी कर रहे हैं? कृष्ण की बातें सुनकर मैया बोली कि लल्ला, हम देवराज इंद्र की पूजा के लिए अन्न की तैयारी कर रहे हैं। मैया के ऐसा कहने पर श्री कृष्ण बोले कि मैया, हम इंद्र की पूजा क्यों करते हैं? मैया ने कहा, देवराज इंद्र वर्षा करते हैं जिससे हमारे खेतों में अन्न की उपज होती है, उनसे हमारी गायों को चारा मिलता है। भगवान श्री कृष्ण बोले कि फिर तो हमें गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि हमारी गायें वहीं चरती हैं। इस दृष्टि से गोवर्धन पर्वत ही पूजनीय है। इंद्र तो कभी दर्शन भी नहीं देते, वह पूजा ना करने पर क्रोधित भी होते हैं। अतः ऐसे अहंकारी की पूजा नहीं करनी चाहिए। लीलाधारी की लीला और माया से सभी ने इंद्र के स्थान पर गोवर्धन पर्वत की पूजा की। देवराज इंद्र ने इसे अपना अपमान समझा और मूसलाधार बारिश आरंभ कर दी। प्रलय के समान वर्षा देखकर सभी ब्रजवासी भगवान कृष्ण को पूछने लगे कि यह सब इनका कहाँ मानने से हुआ है। तब मुरलीधर ने मुरली कमर में डाली और अपनी सबसे छोटी उंगली पर पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया और सभी ब्रजवासियों को उसमें अपने गाय और बछड़ों समेत शरण लेने के लिए बुलाया। कृष्ण की यह लीला देखकर देवराज इंद्र और ज्यादा क्रोधित हुए और फलस्वरूप वर्षा और तेज हो गई। इंद्र का मान मर्दन के लिए तब श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से कहा कि आप पर्वत के ऊपर रहकर वर्षा की गति को नियंत्रित करें। शेषनाग से कहा कि आप मेड़ बनाकर पानी को पर्वत की ओर आने से रोकें। इंद्र निरंतर 7 दिन तक मूसलाधार वर्षा करते रहे। तब उन्हें लगा कि उनका सामना करने वाला कोई आम मनुष्य नहीं हो सकता। अतः वे ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और सब वृतांत कह सुनाया। ब्रह्मा जी ने इंद्र से कहा कि आप जिस कृष्ण की बात कर रहे हैं वह भगवान विष्णु के साक्षात अंश हैं। वह पूर्ण पुरुषोत्तम नारायण हैं। ब्रह्मा जी के मुख से यह सुनकर इंद्र अत्यंत लज्जित हुए। देवराज इंद्र ने श्री कृष्ण से कहा कि प्रभु, मैं आपको पहचान न सका, इसलिए अहंकार वश भूल कर बैठा। आप दयालु हैं और कृपालु भी, इसलिए मेरी भूल क्षमा करें। इसके पश्चात देवराज इंद्र ने मुरलीधर की पूजा कर उन्हें भोग लगाया। इस तरह जब कृष्ण ने ब्रजवासियों को मूसलाधार वर्षा से बचाने के लिए 7 दिन तक गोवर्धन पर्वत को अपनी सबसे छोटी उंगली पर उठाकर रखा और गोप गायें उसकी छाया में सुखपूर्वक रहे। 7वें दिन भगवान ने गोवर्धन को नीचे रखा और प्रतिवर्ष गोवर्धन पूजा करके अन्नकूट उत्सव मनाने की आज्ञा दी। तभी से यह उत्सव अन्नकूट के नाम से मनाया जाने लगा। इस पौराणिक घटना के बाद से ही गोवर्धन पूजा की जाने लगी। ब्रजवासी इस दिन गोवर्धन पर्वत की पूजा करते हैं। गाय बैल को इस दिन स्नान कराकर उन्हें रंग लगाया जाता है व उनके गले में एक नई रस्सी डाली जाती है। गाय और बैलों को गुड़ और चावल मिलाकर खिलाया जाता है। गोवर्धन पूजा की विधि। इस दिन प्रातःकाल शीर पर तेल मलकर स्नान करने की प्राचीन परंपरा है। इस दिन आप सवेरे समय पर उठकर पूजन सामग्री के साथ पूजा स्थल पर बैठ जाइए। अपने कुलदेव का कुलदेवी का ध्यान कीजिए। पूजा के लिए गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत पूरी श्रद्धा भाव से बनाएं। इसे लेटे हुए पुरुष की आकृति में बनाया जाता है। प्रतीक रूप से गोवर्धन बनाकर पत्ती, टहनियों एवं गाय की आकृतियों से सजाया जाता है। गोवर्धन की आकृति बनाकर उसके मध्य में भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति रखी जाती है। पूजा के दौरान
फल, मिठाई इत्यादि गोवर्धन में अर्पित किया जाता है। नाभि के स्थान पर एक कटोरी जितना गड्ढा बना दिया जाता है और वहां एक कटोरी व मिट्टी का दीपक रखा जाता है। फिर इसमें दूध, दही, गंगा जल, मधु और बताशे इत्यादि डालकर पूजा की जाती है। इसके बाद गोवर्धन के गीत गाते हुए गोवर्धन की 7 बार परिक्रमा की जाती है। परिक्रमा के समय एक व्यक्ति हाथ में जल का लोटा और दूसरा व्यक्ति अन्न यानी जौ लेकर चलते हैं और जल वाला व्यक्ति जल की धारा को धरती पर गिराते हुए चलता है और दूसरा व्यक्ति अन्न यानी जौ बोते हुए परिक्रमा पूरी करता है। फिर दूध, दही, गंगा जल, मधु और बताशे इत्यादि के रूप में चढ़ाए हुए प्रसाद को बांटा जाता है। कुछ स्थानों पर गोवर्धन पूजा के साथ ही गायों को स्नान कराने की तथा उन्हें सिंदूर इत्यादि और पुष्प मालाओं से सजाए जाने की परंपरा भी है। इस दिन गाय का पूजन भी किया जाता है। यदि आप गाय को स्नान कराकर उसे सजा सकते हैं या उसका श्रृंगार कर सकते हैं तो कोशिश करिए कि गाय का श्रृंगार करें। उसके सींग पर घी लगाएं, गाय को गुड़ खिलाएं। गाय की पूजा के बाद मंत्र का उच्चारण किया जाता है जिससे माता लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं और आपके घर कभी धन की कमी नहीं रहती है। भाई दूज। हिंदू धर्म में भाई दूज के त्योहार का बेहद महत्व है। यह पर्व भाई बहन के पवित्र रिश्ते, स्नेह और लगाव को दर्शाता है। भाई दूज का पर्व दीपावली के बाद मनाया जाता है। इस पर्व को भैया दूज, भाई टीका और यम द्वितीया भी कहा जाता है। इस दिन बहन अपने भाई के माथे पर तिलक लगाती है और उसकी लंबी आयु और सुख समृद्धि की कामना करती है। मान्यता है कि इस दिन यदि विधि विधान से पूजा की जाए तो यमराज प्रसन्न होकर पूजा करने वालों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। भाई दूज के दिन सुबह उठकर सबसे पहले स्नान करके साफ या नए वस्त्र अवश्य धारण करने चाहिए। सभी रीति रिवाज, पूजा विधि संपन्न करने के बाद ही खाना खाना चाहिए। भाई दूज पर शुभ मुहूर्त को ध्यान में रखते हुए बहनें भाई के तिलक करने और आरती के लिए पूजा का थाल तैयार करती हैं। पूजा के थाल में आवश्यक सामग्री जैसे कुमकुम, अक्षत, चंदन, जल, मिठाई, फल और फूल आदि सामग्री की जरूरत होती है। जिस जगह पर भाई को बिठाकर तिलक लगाया जाता है उस स्थान पर पहले चावल के मिश्रण से चौकी बना लें। इस चौकी पर भाई को बिठाया जाता है। इसके बाद शुभ मुहूर्त के समय भाई का तिलक करें। तिलक लगाने के बाद भाई को मिठाई खिलाएं। फिर फूल, बताशे, सुपारी, काले चने आदि भाई को दें और आरती उतारें। भाई अपनी बहन की हमेशा रक्षा करने का वचन देता है, उसे तोहफे देता है। यदि बहन शादीशुदा है तो भाई उसके घर जाता है, तिलक लगवाता है। इस तिथि को अपने घर भोजन नहीं करना चाहिए। उन्हें अपनी बहन के घर जाकर उन्हीं के हाथ से बने हुए पुष्टिवर्धक भोजन को स्नेहपूर्वक ग्रहण करना चाहिए तथा जितनी बहनें हों उन सबको पूजा और सत्कार के साथ विधि पूर्वक वस्त्र, आभूषण आदि देना चाहिए। बहन के हाथ का भोजन उत्तम माना गया है। बहन को चाहिए कि भाई को शुभ आसन पर बिठाकर उसके हाथ पैर धुलाए, स्वयं स्पर्श नहीं करे, उसका सम्मान करे और जो भी उपलब्ध हो यथा सामर्थ्य उत्तम पदार्थों का भोजन कराए। भाई बहन को अन्न, वस्त्र आदि देकर उसके चरण स्पर्श कर शुभ आशीष प्राप्त करे। भाई को अपने सभी कार्यों में विजय प्राप्त हो और दोनों का प्रेम परस्पर बना रहे। एक बहन इस दिन यही कामना करती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भाई दूज के दिन यमराज अपनी बहन यमुना के बार बार बुलाने पर उनके घर गए थे और वहां भोजन किया था।
इसी के बाद हर वर्ष कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि पर भाई दूज की परंपरा शुरू हुई। दरअसल यमराज अपने काम में व्यस्त रहने के कारण यमुना के बार बार घर पर आकर खाने के निमंत्रण को टाल जाते थे। जब यमराज यमुना के घर पहुंचे तो बहन यमुना भाई यमराज के माथे पर तिलक लगाते हुए उनकी आरती उतारती है और भोजन कराते हुए भाई के खुशहाल जीवन की कामना करती है। इसके बाद भाई यमराज ने बहन को वरदान देते हुए कहा कि जो हर वर्ष इस तिथि पर घर आकर बहन अपने भाई के माथे पर तिलक लगाए उसके जीवन से डर खत्म हो जाएगा। तभी से भाई दूज पर्व की शुरुआत हुई। मान्यताओं के अनुसार इस दिन यमुना नदी में स्नान का विशेष महत्व होता है। हिंदू संस्कृति में मुख्यतः दो ऐसे त्योहार हैं जहां भाई बहन के रिश्ते को महत्व दिया जाता है। एक है रक्षाबंधन और दूसरा है भाई दूज। भाई दूज कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को मनाया जाता है। रक्षाबंधन में बहनें भाई को राखी बांधती हैं, वहीं भैया दूज पर भाई को तिलक लगाती हैं और सूखा नारियल या गोला देती हैं। इस दिन नारियल का गोला देने के पीछे एक कारण यह भी है कि यम को उनकी बहन यमुना ने भी नारियल दिया था और यमुना का यह मानना था कि नारियल का गोला उनके भाई यम को उनकी याद दिलाता रहेगा। भाई दूज के दिन बहनें अपने भाइयों को हाथ में कलावा बांधकर उनके माथे पर रोली का टीका लगाकर और नारियल का गोला देकर उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करती हैं। भाई दूज को लेकर हिंदू धर्म में कई सारी पौराणिक तथा ऐतिहासिक कहानियां प्रचलित हैं, लेकिन भाई दूज के पर्व को लेकर जो कहानी सर्वाधिक प्रचलित है उसमें मृत्यु लोक के स्वामी यमराज और उनकी बहन यमुना से संबंधित है। आज के समय में भाई दूज के पर्व की लोकप्रियता कम नहीं है। दौड़ भाग वाली जिंदगी और बदलते परिवेश में समय के अभाव में हर एक त्योहार मनाने के लिए लोग अपने घर परिवार और रिश्तेदारों के पास नहीं जा पाते हैं। फिर भी लोग रिश्ते निभाने की भरपूर कोशिश करते रहते हैं। यह परंपरा आज भी इसीलिए जीवित है क्योंकि लोग इस दिन अपनी बहनों के घर जाकर टीका करवाया करते हैं। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को मथुरा में लोग यमुना में स्नान करने के लिए आज भी आते हैं और इस दिन काफी भीड़ उमड़ती है। पहली धार्मिक कथा के अनुसार कहा जाता है कि सूर्य की पत्नी संज्ञा की दो संतानें थी। पुत्र का नाम यमराज था और पुत्री का नाम यमुना था। यम ने जब अपनी नगरी यमपुरी का निर्माण किया तो उसकी बहन यमुना भी उनके साथ रहने लगी। यमुना अपने भाई यम को यमपुरी में पापियों को दंड देते देख काफी दुखी हो जाया करती थी, इसलिए वह यमपुरी का त्याग करके गोलोक चली गई। यमुना जी अपने भाई यमराज से बहुत अधिक स्नेह करती थी। वह अक्सर अपने घर पर यमराज को आने का निवेदन करती रहती थी, लेकिन अपने कार्यों में अधिक व्यस्त होने के कारण यमराज कभी अपनी बहन के घर नहीं जा पाते थे। ऐसा कहा जाता है कि एक बार कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की यह तिथि थी। यमुना ने अपने भाई यमराज को घर आने के लिए निमंत्रित कर वचनबद्ध कर लिया। अपनी बहन को दिए गए वचन को निभाने के लिए राजी हो गए और यमुना के घर जाने से पहले उन्होंने नरक में आने वाले सभी जीवों को मुक्त कर दिया। कहा जाता है कि जैसे ही अपनी बहन के घर पहुंचे उस दिन उनकी बहन यमुना ने अपने भाई यमराज को टीका व चंदन लगाकर सबसे पहले उनकी आरती उतारी। उसके बाद उनको अपने घर में बैठाकर कई प्रकार के पकवानों को अपने भाई के सामने परोस दिया। यमराज ने अपनी बहन द्वारा परोसी गई हर एक सामग्री को बहुत चाव से खाया। बहन की आप भगत से खुश होकर यमराज ने अपनी बहन से कोई वरदान मांगने को कहा। इस पर बहन यमुना ने कहा कि हे भद्र, आप हर वर्ष इस दिन मेरे घर आया करें और मुझे ऐसे ही
आपके आदर सत्कार का मौका मिलता रहे। साथ ही ऐसा वरदान दीजिए जिससे कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को जो भी बहन अपने भाई का आदर सत्कार करे और जो भाई अपनी बहन का आतिथ्य स्वीकार करे उसे कभी भी आपका भय ना दिखे। उनकी इस बात को यमराज ने स्वीकार करते हुए तथास्तु कहकर यमलोक की ओर चले गए। तब से हर वर्ष कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को भाई दूज का पर्व मनाया जाता है। कुछ लोग इसे यम द्वितीया भी कहते हैं। एक अन्य कथा के अनुसार कहा जाता है कि एक राजा अपने साले के साथ चौपड़ खेला करते थे। कहा जाता है इस खेल में उनका साला हमेशा जीत जाया करता था। इस पर राजा ने सोचा कि इसका कारण जाना जाए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि यह भाई दूज पर अपनी बहन से टीका कराने आया करता है और उसी के प्रताप से जीत जाता है। इसलिए राजा ने भाई दूज के दिन घर आने पर साले को मना कर दिया। साथ ही अपने घर में आने से रोकने के लिए चारों तरफ कड़ा पहरा लगवा दिया ताकि उसका साला छुपकर भी अपनी बहन से मिलने व टीका करवाने ना आ सके। लेकिन बहन के पास जाने के लिए भाई बेचैन थे। तब यमराज की कृपा से वह कुत्ते का रूप धारण करके अपनी बहन के पास टीका कराने जा पहुंचा। कुत्ते को देखकर राजा की पत्नी ने अपना टीके से लगा हाथ उसके माथे पर फेरा और कुत्ता वापस चला गया। इसके बाद वह वापस लौटकर राजा से बोला कि हे राजन, मैं भाई दूज का टीका लगवाकर आ गया हूँ, अब आओ चौपड़ खेलें। उसकी यह बात सुनकर राजा बहुत चकित हुआ। तब उसके साले ने उसे इस घटना की पूरी कहानी बताई। उसकी बातों को सुनकर राजा ने टीका के महत्व को मान लिया और अपनी बहन से टीका कराने चला गया। यह प्रसंग सुनकर यमराज चिंतित हो उठे और सोचने लगे कि इस प्रकार से तो यमपुरी का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। अपने भाई को चिंतित देख की बहन यमुना ने उनसे कहा कि भैया आप चिंता ना करें, आप मुझे यह वरदान दें कि जो लोग कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया के दिन बहन के यहाँ पूजन करें तथा मथुरा नगरी स्थित विश्राम घाट पर स्नान करें, उन्हें यमपुरी में ना जाना पड़े। वह जीवन मरण के इस बंधन से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करें। यमराज ने उनकी इस प्रार्थना को स्वीकार कर लिया और तभी से भाई बहन के मिलन के इस पर्व को भाई दूज के रूप में मनाया जाने लगा और इस दिन मथुरा के विश्राम घाट पर भाई बहन के साथ स्नान करने की परंपरा चल पड़ी है। एक अनोखी परंपरा मथुरा में सदियों से चली आ रही है। यह परंपरा है भाई बहन का यमुना में स्नान करना। धार्मिक मान्यता के अनुसार द्वापर युग में यमराज अपनी बहन यमुना से मिलने यम द्वितीया के दिन विश्राम घाट पर आए। यमुना जी ने आदर सत्कार किया। इस पर धर्मराज ने यमुना जी से वरदान मांगने के लिए कहा। यमुना जी ने कहा कि जो यमुना में स्नान करे वह बैकुंठ हो जाए। यमराज जी ने वरदान दिया कि आज के दिन यानी यम द्वितीया के दिन जो भाई बहन एक दूसरे का हाथ पकड़कर यमुना स्नान करेंगे तो उन्हें उनके कोप का भाजन नहीं बनना पड़ेगा, वह बैकुंठ जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद।